ओके फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत राम राम और जय हिंद। सभी को बहुत बहुत राम राम और जय हिंद। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूट्यूब पर एसटी डिस्कस की थी और पढ़ना भी चाहिए अच्छे से। एसटी आप लोग एयरफोर्स की स्पेशल एसटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग जो है वोकैब स्पेशल में द हिंदू वोकैब की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, द हिंदू वोकैब की सीरीज़। और संभवतः हम लोगों ने जो है 4-5 क्लासेस हम लोगों ने लिए हैं, ध्यान रखना। 4-5 क्लासेस लगातार हम लोगों ने लिए हैं द हिंदू वोकैब 5। ये 6 क्लास है बेटा, 6 क्लास। अच्छा, इसके लिए हमने बताया था कि हम वोकैब स्पेशल बैच अनाउंस किया है। वोकैब स्पेशल बैच इस 15 जुलाई से शुरू होगा बेटा। इसकी फ़ीस मात्र 499 रुपीज़ है। आप ये फ़ीस फ़ोनपे या गूगल पे से कर सकते हैं 9559803738। इस नंबर पर आप फ़ीस पे कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। बढ़िया से 1 आवर की क्लास होगी, 2 महीने की क्लास होगी। 499 रुपये मास फिक्स है, बहुत ज़्यादा इसकी फ़ीस भी नहीं, ध्यान रखें। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 125 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आपकी शुरू होगी रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस एक बड़ा अच्छा टर्म्स है। कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस। तो रेमिफिकेशन का सिनोनिम्स ध्यान रखना। कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, देखो दिया है कंसिक्वेंस, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, आउटकम, इफेक्ट, अपशॉट और इशू। तो आप इसके सिनोनिम्स सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखना, आफ्टरमैथ, आउटकम, कंसिक्वेंस और रिजल्ट। परिणाम हिंदी में लिख सकते हो परिणाम, रेमिफिकेशंस। लिखा है एनी चेंज इज बाउंड टू हैव लीगल रेमिफिकेशन, मतलब कानूनी परिणाम, रिजल्ट, परिणाम, लीगल रेमिफिकेशन मतलब कह सकते हो किसी भी चीज़ का परिणाम। हीप यहाँ पर एक वर्ब का रूप दिया है, वैसे हीप नाउन भी होता है। पुट आर लूज सब्सटेंस इन अ हीप। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना, इकट्ठा कर देना। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना, इकट्ठा करना। कितने अच्छे सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हैं, देखो लिखा है पाइल अप, इकट्ठा कर देना, पाइल। स्टैकअप, स्टैकअप का मतलब होता है जो घास फूस का ढेर होता है। स्टैक दिया है यहाँ पर। मेक अ पाइल फ्रेज दिया है, पाइल ऑफ, मेक अ स्टैक ऑफ, ये सब फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके फ्रेजेस आपके आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। सी हीप्ड लॉक्स ऑन द फायर। तो यहाँ पर वो कह रहा है उसने जो है आग पर बहुत सारे जो है लकड़ियों का गट्ठर लगा दिया, ये बात कह रहा है यहाँ पर। रिवेल, देखो एक अच्छा क्वेश्चन दिया है 28 नंबर पर। रिवेल, REVEL, जो रिवेल वर्ड होता है इसका मतलब होता है अ पर्सन हु राइजेज अपोजिशन ऑफ एन आर्म रेसिस्टेंस अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट और लीडर। विद्रोह करने वाला। रिवेल का मतलब होता है विद्रोह करने वाला। इसका सिनोनिम देखो रिवोल्यूशनरी, इंसर्जेंट, म्यूटिनरी, रिवोल्यूशनरी, इंसर्जेंट और म्यूटिनरी, ये टर्म्स आते रहते हैं। एजिटेटर। एक वर्ड और आपको मिलेगा रिवेल, REVEL। रिवेल इन का मतलब होता है मेक मैरी, खुश होना, मेक मैरी। रिवेल इन का मतलब होता है मेक मैरी। ये फ्रेज ध्यान रखना, अपना वर्ड आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड में आता रहेगा, परेशान करेगा। रिवेल इन होता है मेक मैरी, बहुत ज़्यादा खुश होना। और एक REV वाला होता है वो विद्रोह करना होता है। सब्सटेंशियल, देखो एक वर्ड दिया है सब्सटेंशियल, एक वर्ड दिया है सब्सटेंशियल, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल, ये भी एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंस ये नाउन है। साइज ऑफ वर्थ। तो सब्सटेंशियल का सुन ध्यान रखना, कंसीडरेबल, पर्याप्त। सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, कंसीडरेबल अमाउंट। कंसीडरेबल सिनोनिम्स आएगा बेटा, रियल, मटेरियल आएगा, वेटी आएगा, सॉलिड आएगा, साइजेबल आएगा। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हैड बीन मेड, मतलब एक अच्छी प्रोग्रेस की बात कर रहा है यहाँ पर। अटरली, एडवर्ब है बेटा, अटरली, अटरली एक एडवर्ब। अटर एक वर्ब होती है, अटर का मतलब होता है कहना। अटरली, अटरली लिखा है बेटा, ध्यान, उतरली नहीं तो उतरली। कंप्लीटली एंड विदाउट क्वालिफिकेशन, अब्सोल्युटली। अटरली का सिनोनिम्स आता है अब्सोल्युटली, निगेटिव सेंस में आता है बेटा, कभी कभी जो है पूरी तरह से। अटरली का मतलब होता है टोटली, देखो सिनोनिम्स आएगा, कंप्लीटली सिनोनिम्स आएगा, इंटायरली सिनोनिम्स आएगा, अब्सोल्युटली सिनोनिम्स आएगा। इन सभी का मतलब होता है पूरी तरह से। अटर फेल्योर आता है बेटा, देखो दिया भी होगा, यूज दिया है। ही लुक्ड अटरली रिडिकुलस, उसने उसको बहुत भद्दे तरीके से देखा।
131 क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स है, इसको अच्छे से आप संजो कर रखिएगा, ये काम आएगा धारणा। कंजीनियल, हालांकि एडजेक्टिव है कंजीनियल। कंजीनियल ऑफ अ पर्सन यहाँ पर दिया है, प्लीजिंग आर लाइक्ड ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग क्वालिटीज आर इंटरेस्ट दैट आर सिमिलर टू वंस ऑन। कंजीनियल का मतलब होता है लाइक माइंडेड, कंपेटेबल, काइंडर, वेल सूटेड, इजी टू गेट अलॉन्ग विद, ये बात कह रहा है। वैसे कंजीनियल कह सकते हो, एटमॉस्फेयर पर्सन के लिए आता है फ्रेंडली, हिंदी में आप लिख सकते हो इसको फ्रेंडली। कंजीनियल फ्रेंडली होता है, जो बहुत ज़्यादा आपका दोस्ताना, मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र होता है। यूजेस दिया है, आई वॉज वर्किंग विद अ बंच ऑफ वेरी कंजीनियल पीपल। कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, कंजीनियल, कॉर्डियल, फ्रेंडली होता है। एमिएबल, हमने आपको कभी समझाया होगा पिछली क्लासेस में, एमिएबल फ्रेंडली पर्सन होता है, तो उसी का से एडजेक्टिव कई बार आया है, ध्यान रखना, कंजीनियल। स्ट्राइडेंट, देखो एक वर्ण दिया है स्ट्राइडेंट, 32 नंबर, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट ऑफ अ साउंड, इसका साउंड आएगा हार्श, रॉकस, ग्रेटिंग, रेस्पिंग, जेरिंग लाउंड। हार्श, रॉकस, इन सभी का मतलब होता है सख्त आवाज, इन सभी का मतलब होता है सख्त आवाज। शुद्ध भाषा में आप कह सकते हो फटे बांस जैसी आवाज। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, तुम लोग यहाँ पर किराए पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, और आप जैसे ही जो है पता लगा जो है बाथरूम वगैरह में घुसते हो, किचन में बाथरूम में जब घुसते हो तो एकदम गाना के साथ झलक दिखला जा शुरू हो जाते, बोला कम से कम आप पता चिल्ला रहे हो हॉस्टल में, ताबड़तोड़ झलक दिखला जा, कम से कम एक बार तो आ जा, तो उस केस को बोलते हैं हार्श, फटे बांस जैसी आवाज़। आ स्ट्राइडेंट वॉइस इंटरप्टेड द कंसल्टेशन, मतलब एक बहुत ही खराब आवाज़ ने इंटरप्शन को क्या कर दिया, बाधित कर दिया। कन्फ्लुएंस, देखो कन्फ्लुएंस, संगम होता है वैसे हिंदी में इसका मीनिंग संगम। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, देखो दिया है स्पेशली रिवर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बाइक, तो कन्फ्लुएंस होता है हिंदी में लिख सकते हो संगम, गंगा यमुना सरस्वती, प्यार का पैगाम है, संगम होता है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इसका सेंस आएगा, कन्वर्ज का मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक ही जगह जब लाइट मिलती है। मीटिंग जंक्शन, ज्वाइनिंग, कन्फ्लक्स, वाटर, वाटर्स मीट हो जाएगा जहाँ पर पानी एक जगह मिलता है। लिखा है कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स आउस एंड फॉस, तो यहाँ पर गंगा यमुना लिख सकते हो आप, गंगा यमुना। हम देखो फिर एक क्वेश्चन दिया लेविस, बहुत ही अच्छा है। लेविस, लेविस का मतलब तब सम्चुअसली, लेविस फूड अगर बात करेंगे तो सम्चुअसली हो जाएगा, रिच इलेबोरेट हो जाएगा, लग्जूरियस हो जाएगा। लेविस, सम्चुअस, लग्जूरियस, लग्जूरियंट, लस, गॉर्जियस, कॉस्टली, बहुत ही अच्छा था। ही हेल्ड लेविस डिनर पार्टीज एट हिज होम। एक फ्रेज और आता है बेटा, इसका आप ध्यान रखना, एक वर्ड आएगा लेविस विद हॉस्पिटलिटी, लेविस विद हॉस्पिटलिटी, एक फ्रेज आता है लेविस विद हॉस्पिटलिटी, इसका मतलब होता है जमकर खातिरदारी करना। लेविस विद हॉस्पिटलिटी एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जमकर खातिरदारी करना, ताबड़तोड़ इंतजार करना, बड़े से लोगों की व्यवस्था करना। आपने देखा होगा बफर सिस्टम चलता है गांव वगैरह में, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारात वगैरह में जो लोग आते हैं, अच्छा बारात में ही लोग आ भी पाते हैं, अच्छे से पनीर खा पाते हैं, तो वहाँ पर लोग एकदम बांध मुरैठा एकदम ज़बरदस्त तरीके से आते हैं, तैमन तैमन बांध के कंडीशन लुंगी उंगी लगा के, तो वो लेविस भी थे। उन्होंने देखा एकदम बकवाली, एकदम टूट पड़े पनीर के ऊपर, भगवाना में घुस गए जाके, उसको लेविस विद हॉस्पिटल, जमकर खातिरदारी करना। यूज देगा ही हेल्ड लेविस डिनर। 35 देखो इंसोलेंट, पढ़ा चुके हैं बेटा, इंसोलेंट हम आपको टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। इंसोलेंट का मतलब होता है शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसोलेंट का मतलब होता है चर्लिस, चर्लिस, इम्पर्टिनेंट, इम्पुडेंट, चीकी, इल मैनर्ड, असभ्य, हिंदी में लिख सकते हो असभ्य। सी हेटेड द इंसोलेंट टोन ऑफ हिज वॉइस। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, ध्यान में। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य या अनसिविलाइज्ड। 136 देखो, 136
लिखा है अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम आर रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। वैग्रेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, वैग्रेंट घुमक्कड़, और जो भीख मांग कर खाता है, भिक्षाम देही, एक बार देही इसके बाद फिर लेही। ट्रैम्प आवारा, ड्रिफ्टर कहलाएगा, डाउन एंड आउट कहलाएगा, डेरिलिक्ट कहलाएगा, बेगर कहलाएगा, इटिनरेंट कहलाएगा, वांडर कहलाएगा। तो ये ध्यान है, इटिनरेंट और ये वैग्रेंट घुमक्कड़, इटिनरेंट और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। द ओल्ड कार वाज अ वेलकम शेल्टर फॉर द ऑकेजनल वैग्रेंट, ये बात कहलाएगा। ग्रीगेरियस, बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस। ध्यान में ग्री एक प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब ही होता है समूह। ग्रीगेरियस का मतलब होता है समूह में रहने, ग्रीगेरियस पर्सन। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर पीपल आर फॉन्ड ऑफ लिविंग इन ग्रीगेरियस मैनर। सोशिएबल, सामाजिक, आप अब पर्सन की बात कर रहा है, सामाजिक मतलब समूह में रहने वाले लोग। सोशिएबल कहलाएगा, सोशल कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा, और कंपेनेबल कहलाएगा, और कन्वाइवल कहलाएगा। ध्यान, समान। ही वाज ए पॉपुलर एंड ग्रीगेरियस मैन। ग्रीगेरियस का मतलब समाज में रहने वाला व्यक्ति, फ्रेंडली व्यक्ति, दोस्ताना, ग्रीगेरियस है ना, ग्रीगेरियस। ध्यान, सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति। अब देखो एनिग्मा, अच्छा टर्म है, एक टर्म है एनिग्मा, कहाँ चला गया, हाँ एनिग्मा आपको मिलेगा। एनिग्मा का मतलब होता है कन्फ्यूजन, एनिग्मा का मतलब होता है कन्फ्यूजन। देखो कहीं दिया होगा मिस्ट्री, पजल, रिडल, कॉनंड्रम, पैराडॉक्स, प्रॉब्लम। तो कॉनंड्रम ध्यान रखना अपना, कॉनंड्रम, रिडल ध्यान रखना, पजल ध्यान रखना, और एनिग्मा ध्यान रखना। इन सभी का मतलब होता है कन्फ्यूजन से भरा हुआ, इन सभी का मतलब होता है फुल ऑफ कन्फ्यूजन। इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, एनिग्मा, इन सभी का मतलब होता है कन्फ्यूजन। ध्यान रखना। हाउ इट वर्क्स इज अ कम्प्लीटेड एनिग्मा टू मी। बेकार एसेज देखो, एसेज एक वर्ण दिया है एसेज। एसेज का मतलब होता है मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग्स लेस इंटेंस। एसेज मिलेगा, सूद मिलेगा, सूद, लल मिलेगा, सभी का मतलब होता है शांत करना। रिलीव, सिनोनिम देगा रिलीव, ईज, एलिविएट, सूद, मिटिगेट, डैम्पन, शांत करना। एसेज का मतलब एसेज, मोलिफाई, लेनिफाई, कंसीलेट, सूद, एसेज, इन सभी का मतलब होता है शांत करना। एक वर्ड आता है लल, अक्सर आपने एक फ्रेज सुना होगा, लल बिफोर स्टार, लल बिफोर स्टॉर्म, लल बिफोर स्टॉर्म। लल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शांत करना। लल लिखा है बेटा ध्यान है, लुल नहीं लिखा है, इसको अपना ध्यान है। लल लिखा है, आप अक्सर आपने देखा, एक मूवी देखी होगी पीके तुमने, आमिर खान की है, तो उसमें दिखाया जाता है आमिर खान जो है एलियन टाइप का जो है। अच्छा, जब वो मतलब दूसरे ग्रह से धरती पर आता है तो पृथ्वी पर तो आदमी विचित्र है, उसको रहने नहीं देता है। कपड़े पहने होता है उतार देता है, उतारे होता है पहना देता है, ज़बरदस्ती आग लगाए पड़ा होता है। तो एक दिन पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, तो वहाँ पर इस जो है विराट कोहली की लौजड़ मिलती है उसको, अनुष्का शर्मा, और वो उससे पूछती है कि ये बताओ तुम मतलब यहाँ पर कैसे फंस गए। तो आमिर खान अपनी मतलब सब व्यथाएं, आपने देखा होगा जब आदमी बड़ा दुखी होता है और उसकी नब्ज पर हाथ रखने वाला कोई स्पेशल आ जाए तो अपनी सारी व्यथाएं बता देता तुरंत। तो उस समय आमिर खान ने बताया कि भैया जो है यहाँ पर तो बड़ा भड़बड़ है, सब आग लगाए, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ से हम आए वहाँ सब कैसा है, लुल है। लुल का मतलब शांत माहौल। तो लल बिफोर स्टार में कहता है तूफान के पहले की शांति, तूफान के पहले की शांति। ध्यान। सैंग्विन देखो, सैंग्विन एक वर्ड दिया है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। सैंग्विन का मतलब होता है होपफुल लिखा है, बॉयंट लिखा है, पॉजिटिव थर्ड। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, होपफुल होता है। सैंग्विन पर्सनालिटी आता है बेटा, सैंग्विन पर्सनालिटी, ऑप्टिमिस्टिक आर पॉजिटिव स्पेशली इन एन अपरेंटली अवॉइड आर डिफिशिएंट सिचुएशन, जो हमेशा आशावादी रहता है। नाउ डेज इफ यू थिंक अबाउट द कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम पीपल आर या पीपल शुड बी सैंग्विन, लोगों को ऐसा रहना चाहिए, सैंग्विन फॉर्म में रहना चाहिए। ही इज सैंग्विन अबाउट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। एपोक्रिपल,
एपोक्रिफल। जब हम लोग वोकैब स्पेशल वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे। एपोक्रिफल ऑफ स्टोरी आर स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी ऑल्दो वाइडली सर्कुलेटेड एज बीइंग ट्रू। फिक्टिशियस, तो एपोक्रिफल का मतलब होता है, क्रिप का मतलब जानते हो तुम लोग, रहस्य होता है। एपोक्रिफल होता है जो रहस्यमय हो, मतलब नॉट ट्रू, जो सही ना हो। मेड अप स्टोरी, अनट्रू, फैब्रिकेटेड, फॉल्स, झूठी कहानी। एपोक्रिफल का मतलब होता है झूठी कहानी, मतलब जिसका एपो का मतलब क्या होता है, अपेक्स, ऊपर, जो बहुत ज़्यादा चली हुई हो कहानी, मतलब जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, हर व्यक्ति उसको जानता है, अरे वो लोग पता नहीं भगवान थे या नहीं थे, ये वाली सब कहानी है। जैसे लिखा है एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब देखो एडेज। एडेज एक प्रोवर्ब होता है, कहावत। एडेज का मतलब प्रोवर्ब आर शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, सेइंग, मैक्सिम, एक्सियम, प्रोवर्ब, स्लोगन, इसके सिनोनिम्स आते रहते हैं बेटा। इरसेज का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इरसेज बनावटी। इरसेज का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी। देखो लिखा हुआ ऑफ अ प्रोडक्ट मेड आर यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट टाइपिकली एंड inferior one something। artificial, substitute, imitation, false, fake या false। artificial ध्यान रखना, इरसेट अच्छा। इरसेट का मतलब होता है बनावटी। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी। एस्पियोनाज होता है जासूसी। स्पाइंग, स्पाइंग इसका सिनोनिम्स आता है। एस्पियोनाज या स्पाइंग, जासूसी करना। एस्पियोनाज दिया है 144 क्वेश्चन में, जासूसी करना। द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग आर यूजिंग स्पाइज टाइपिकली बाय द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। दो अब सिनोनिम देखो दिया है, सिनोनिम्स इसका दिया है स्पाइंग का। स्पाइंग दिया है, स्पियोनाज दिया है, अंडर कवर एजेंट आते रहते हैं बेटा, क्लॉक एंड डैगर एक्टिविटीज आता रहता है बेटा, सर्विलांस आता रहता है, रिकनेसेंस, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, रिकनेसेंस, रेकी करना। द कैमोफ्लेज एंड सीक्रेसी ऑफ एस्पियोन। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छद्मवेश, रूप बदलना। कैमोफ्लेज होता है छद्मवेश, रूप बदलना। रेस्टिव, रेस्टलेस, बेचैन, परेशान। रेस्टिव मिलेगा, सिनोनिम्स बहुत अच्छा है बेटा। रेस्टिव, रेस्टलेस, फिजिटी, एजी, ऑन एज, टेंस, अनईजी। रेस्टिव, रेस्टलेस, बेचैन, परेशान, हैरान, सावधान, विश्राम। इन सभी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना, वरीड होना, चिंतित होना। रेस्टिव पर्सन। द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर हावर्स एंड मैनी वर बिकमिंग रेस्टिव। अब देखो फिर एक क्वेश्चन दिया है 46 नंबर में, एक्कोलेड। एक्कोलेड होता है एन अवार्ड आर प्लीज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। ऑनर, रिकॉग्निशन, प्रिविलेज, अवार्ड, गिफ्ट। एक्कोलेड का शुद्ध भाषा में ध्यान रखना प्रशंसा होती है, किसी की प्रशंसा में दिया गया गिफ्ट, किसी के सम्मान में दिया गया गिफ्ट एक्कोलेड कहलाता है, प्रशंसा। हार्विंगर देखो अच्छा क्वेश्चन है। हार्विंगर एक सिनोनिम्स इसका आता है फोर रनर। हार्विंगर का एक सिनोनिम्स आता है फोर रनर, बहुत अच्छा टर्म्स आता रहता है फोर रनर। फोर देखो कहीं लिखा होगा साइन, इंडिकेटर, सिग्नल, नहीं लिखा। फोर रनर देखो, फोर रनर, हार्विंगर, फोर रनर, अग्रदूत, सिग्नल जो विच हेजल्स आर द हार्विंगर्स ऑफ स्प्रिंग। विच हेजल यहाँ पर दिया है, जो आने वाली घटनाओं के बारे में, आने वाले मानसून के बारे में जो घटनाओं के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं फोरनर। रिस्ट्रेंट का मतलब अनइमोशनल, डिस्पैशनेट और मॉडरेट बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जो हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखता हो। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जो हमेशा अपने आप को, द कस्टमरी रिस्ट्रेंट ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। ट्रेपिडेशन देखो इसको समझ लेना। वैसे a feeling of fear or an anxiety about something that may happen। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फालतू का डर, फालतू का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, फियर। ट्रेपिडेशन होता है, फियर होता है फालतू का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये बात आती रहती है। फियर, अप्रिहेंशन भी होता है फालतू का डर, ड्रेड होता है, फीदरनेस होता है। कह रहा ही सैट इन द वेटिंग रूम फुल ऑफ ट्रेपिडेशन, चिंता परेशानी। अब देखो इम्पर्टरेबल,
50 नंबर में दिया है इम्पर्टरवेबल। हिम एक निगेटिव परटर्ब का मतलब परेशान करना होता है, परटर्ब का मतलब होता है परेशान करना होता है, परटर्ब होता है परेशान करना। अच्छा, एबल जिसमें लगता है उसका मतलब होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है ध्यान। इम एक निगेटिव पर्सन, अगर परटर्बेबल होता है तो इसका मतलब तो किसी को परेशान किया जा सकता है, ऐसा पर्सन जिसको परेशान इरिटेट किया जा सकता है। इसका मतलब अनेबल टू बी अपसेट आर एक्साइटेड, मतलब इसका मतलब होता है किसी को परेशान जिसको ना किया जा सकता है, बहुत ही शांत। कैप्टन कूल एम एस धोनी लिख सकते हो। सेल्फ पजेस्ड, कंपोज्ड, कलेक्टेड, काम, कूल, इन सभी का मतलब। माय फादर वाज अ सॉलिड इम्पर्टरवेबल मैन, एकदम काम एंड कूल, शांत, कितना भी गरिया लो, एडजस्ट बोला, आओ 2-4 गाली दे लो, हम एकदम खुश हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम आपको उतना ही समझा रहे हैं बेटा। वो कभी 150 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब आपको जो है मंडे को क्लास मिलेगी 5 बजे समोता, 5 बजे आप लोग ध्यान रखना एकदम, मंडे को 5 PM, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन का भी सिस्टम चल रहा है। अच्छा, वो कभी स्पेशल बैच में आप सभी लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा, 15 जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम और जय हिंद।